पुराणों में बताए गए नियमों के अनुसार मैं अपने जीवन का यापन करूंगी, अपने शरीर को सुखा दूंगी और भगवान को प्रसन्न करूंगी। मैं अब यदि मुझे विधवा पर दिया है पिताजी, तो मैं अब अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दूंगी और आज के बाद मैं अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ करूंगी और भगवान को प्रसन्न करूंगी। ऐसी मेरी बुद्धि है, ऐसा विचार मेरा विचार है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे अनुमति मिल जाएगी। देखिए, भगवान की पूजा करना है, फिर भी अपने पिता से अनुमति मांग रही है। ऐसी आज्ञाकारी पुत्रियां जिस कुल में होती हैं, उस कुल की लाज की शोभा कितनी बढ़ जाती है, इसकी महिमा का मेरी वाणी वर्णन नहीं कर सकती। तो पिता ने आज्ञा दी है, भानुमति मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हूं और लेकिन तुम भगवान की प्रार्थना करोगी कैसे? ये शरीर तुम्हारा सूख जाएगा, तुम किस प्रकार से भगवान का निवेदन करोगी? क्यों? क्योंकि ये शरीर तो साधन है, इसको हष्टि पुष्टि चाहिए। पुष्ट नहीं होगा तो शरीर में भगवान का ध्यान कैसे होगा? ये शरीर क्या है? ये साधन दिया है। जिस प्रकार से हमें दिल्ली जाना हो तो क्या पैदल जाएंगे? कोई साधन अवश्य ढूंढेंगे, तभी दिल्ली अति शीघ्र पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान के पहुंचने के लिए ये शरीर रूपी वाहन दिया है भगवान ने। यदि इस शरीर के द्वारा न पहुंच पाए, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका, तो कभी ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो कहा किस प्रकार से तुम? बोले पिताजी आपको मेरे शरीर सूखने की चिंता है। बोले हाँ। बोले सुनो। बोले यह शरीर तो नश्वर है, यह शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, नश्वर का देव अवनाशी है, उससे ही देह जोड़ी। पिताजी मेरे शरीर को सूखने की आप चिंता मत करिए। इस शरीर को तो एक ना एक दिन सूखना ही है। नहीं सुखाएंगे तो ये अग्नि में जल करके भी भस्म हो जाएगा। ये नश्वर शरीर से क्या प्रीति करना? बोले तो बोले आत्मा अजर अमर है, इस आत्मा से इस नहीं करूंगी, भगवान को प्रसन्न करूंगी। तो बोले मैं तपस्या करने के लिए तीर्थ यात्रा में जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे वचनों से सहमत हूं। तुम गंगा के तट पर जाकर के गंगा के दोनों तटों पर स्नान करना और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रक्षक भेजता हूँ, सेना को भेजता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हथियारबंद सेना को पुरुषों को भेजूंगा जो तुम्हारी पल पल पर रक्षा करता रहेगा। आज साथ में भेज दिया रक्षार्थियों को। आज सभी रक्षक साथ में जा रहे हैं। ये पुत्री भानुमती गंगा के तट पर पहुंची। दोनों तटों पर मैया गंगा के तट पर स्नान किया इसने और स्नान करके इसने कुछ दिन वहां रह करके तपस्या की। 12 वर्ष तक पर्यंत आज गंगा नदी पर बैठ करके ये भानुमती तपस्या कर रही है और
एक संत का मिलन हुआ, क्योंकि जब जिस रास्ते पर निकल जाओ तो साधन भी ईश्वर बनवा लेता है। तो संत का जब मिलन हुआ तो संत से प्रार्थना की, प्रभु हे संत भगवान, मैं क्या करूं, किस प्रकार से मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मैं कौन सा पुण्य करूं। तो कहा जाओ तुम दक्षिण दिशा में नर्मदा मैया के तट पर जाकर के यदि तुम प्रार्थना करोगी तो भगवान शंकर तुमसे अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। आज ये गंगा को छोड़ करके दक्षिण दिशा में गई, महानदी रेवा है जहाँ, मंत्रियों के साथ वहां पहुंची है। 5 वर्ष तक उसने ओंकार क्षेत्र और अमरकंटक में तपस्या की। इसके बाद उत्तर दक्षिण तीर्थ में भ्रमण करते हुए दूसरे तीर्थ में पहुंची। तीर्थों में बार बार स्नान कर आलस्य को